तो आज हमारा थर्ड डे है हमारे ऑटोकैड मास्टर क्लास 4 मंथ में। ठीक है। तो इसमें हम जो है हैचिंग के बारे में सीखेंगे और लेयर्स बनाना सीखेंगे। मोस्टली जब हम वर्क करते हैं वो लेयर्स में वर्क करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेयर्स बने होंगे। इवन यहाँ। ठीक है। अभी हमने लेयर्स बनाए नहीं है इसलिए लेयर्स नहीं बने। ठीक है। लेयर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से लेयर्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे न्यू लेयर्स का ऑप्शन होता है। बस, ठीक है। लेयर्स, यहाँ पे न्यू बनाया लेयर्स। लेयर्स का नाम दिया जैसे विंडो। विंडो का लेयर्स बनता है, डोर्स का लेयर्स बनता है। हर फ्लोर के अलग अलग लेयर्स बनते हैं। ठीक है, वॉल्स के लेयर्स बनते हैं। ठीक है। ओके। अपडेट एंड क्लोज। तो यहाँ पे देखोगे आप। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास लेयर बनाने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से लेयर्स बना सकते हो। ठीक है। मैं एक विंडो का लेयर बना लेता हूँ, विंडो। ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं येलो। ठीक है, ओके कर दिया। विंडो का लेयर बन गया। फिर से हमने एक लेयर बना दिया, डोर। DOOR। ठीक है, इस तरह से हमें सभी चीजों का लेयर्स बना देना है। इसको हम रेड कर देते हैं, अलग अलग कलर दे देना है। ठीक है, ओके करके इसको कलर दे दिया और एक दो चार लेयर बना लेते हैं। ठीक है, वॉल। ठीक है, इसको हम ब्लू कलर दे। ठीक है। उसके बाद और लेयर्स बना लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा विंडो, हो गया डोर, हो गया वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। ठीक है, इसको हमने दे दिया। ये तो हमने क्या कलर, थोड़ा डार्क ब्लू कलर दे देते हैं। ठीक है, या और कोई कलर भी दे सकते हैं। ओके करके और ये हमारा हो गया। ठीक है। ये हमेशा हमें लेयर्स काम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बनाना है। ठीक है, ताकि हम लेयर्स में वर्क कर सके। ठीक है, ये हमारे लेयर्स बन गए। अब एक होता है हैचिंग। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक प्रोजेक्ट है हमारा 24 बाय 50 का। तो इसमें ये लेयर्स हुए हैं। सबसे पहले ये ग्रेडियंट लेयर्स हुआ है, लेयर्स कह रहा हूँ, हैचिंग हुआ है। हैचिंग हम क्यों करते हैं कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कलरफुल लगे। प्रोजेक्ट जैसे ये सॉलिड है, इसमें जैसे आप सिंगल कलर करना हो, इसमें आप जैसे रेनबो रेनबो में कलर होता है मल्टी कलर, तो इसमें आप मल्टी कलर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से पैटर्न्स वगैरह बनाना हो, जैसे कंक्रीट का पैटर्न, ब्रिक का पैटर्न होता है, वो हम आगे समझते हैं। ये मैं जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रहा था। मान लीजिए मुझे, और हमेशा याद रखना जो हैचिंग होती है वो, उसके लिए हमें क्लोज आइटम चाहिए होते हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वही हैचिंग हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाला क्लोज हो गया यहाँ पे अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप हैचिंग कर सकते हो। हैचिंग करने के लिए HATCH, हैच, एंटर। हैचिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें आपको सॉलिड करना है। सॉलिड का मतलब कि कोई सिंगल कलर, जैसे रेड, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, ऐसा कोई करना है तो आप सॉलिड इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मान लो मुझे ग्रीन कलर करना है, तो आप सीधा यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे ब्राउन सा कलर हो गया जो हमने सिलेक्ट किया। अगर और कोई कलर सिलेक्ट करेंगे तो और ब्लू हो जाएगा, जैसे ब्लू किया तो ब्लू हो जाएगा।
येलो करेंगे तो येलो हो जाएगा। ठीक है। अ, अ, जो है उसमें लाइट लाइट ब्लू करेंगे तो लाइट ब्लू हो जाएगा। अब मुझे यहाँ भी करना है, ठीक है। यहाँ मान लो मुझे और कुछ हम करते हैं हैचिंग का। जैसे जैसे हमने वहां पे मल्टी कलर किया था, वो करके देखते हैं कि कैसे मल्टी कलर कैसे किया जाता है। ठीक है। तो मल्टी कलर करने के लिए दोबारा से हम हैचिंग में जाएंगे। हैच। उसके बाद यहाँ पे सॉलिड को ग्रेडियंट कर देंगे। ठीक है, ग्रेडियंट कर देंगे, उसके बाद हम हमें ऑप्शन मिलेगा मल्टी कलर, कौन सा कलर करना है। यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने मान लो ये सिलेक्ट किया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्लोज बाउंड्री कुड नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कि यहाँ पे क्लोज नहीं है बाउंड्री, कुछ दिक्कत होगी या लाइंस वगैरह कुछ रह गई होगी, तो इसलिए क्लोज बाउंड्री नहीं दिखा रही है। तो हम रेक्टेंगल बना के भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल बना दिया तो ये जो बाउंड्री है पूरी क्लोज हो गई। दोबारा से एच करेंगे, HATCH। ठीक है, एंटर। और यहाँ पे फिर से ग्रेडियंट करके ये वाला कलर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो बस आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो कलर्स का ऑप्शन आता है, जो भी आपको दो कलर चाहिए आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाले जो दो कलर रहेंगे जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मान लो मैंने एक ये कर लिया। ठीक है, तो उस तरह सा दिखेगा। दो कलर ग्रेडियंट कहते हैं, मल्टी कलर। ठीक है, उसके बाद मुझे इधर कुछ बनाना। ठीक है, इसको भी पहले क्लोज कर लेते हैं, ट्रिम करके इसको हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पैटर्न बना के देखते हैं। ठीक है, हैचिंग तीन तरह की होती है। एक पैटर्न शेप, जैसे एंगल्स हो गया। ठीक है, ये ज्यादातर कंक्रीट वगैरह या वॉल्स वगैरह दिखाने के लिए ये चीजें यूज होती है। CH हैच। सॉलिड को कर दिया पैटर्न, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर बीच में करना है तो बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारा अंदर की तरफ हैच हो गया। ठीक है, अगर मान लो मुझे इतने से एरिया में करना है, रेक्टेंगल बना के यहाँ पे कर लेते हैं। इतने से दोबारा आप हैच करोगे, HATCH, और यहाँ पे पैटर्न शो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी वाइट चाहिए तो आप यहाँ पे भी वाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाइट में शो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कलर दे दोगे तो ये कलर में शो होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर दे दोगे तो वो पूरा ही कलर कर देगा, जैसे देख रहे हो, येलो, ग्रे, ठीक है, ब्लैक। ठीक है, इस तरह से हम जैसे फ्लोर्स वगैरह बनाएंगे तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, पैटर्न में। यहाँ से क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से जो हम कलर दे रहे हैं वो हम इस लाइंस को कलर दे रहे हैं पैटर्न्स में, और ये जो कलर दे रहे हैं वो हम बेस को कलर दे रहे हैं, जो नीचे बेस है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको दोनों को कलर नहीं देना है तो सीधा आप इसको व्हाइट कर देना। ठीक है, तो फिर वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल व्हाइट। अगर आप किसको उसको कोई कलर दे दोगे, मान लो मुझे बेस को कलर देना है, तो मैंने बेस को कलर दे दिया, ये ब्लैक ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कोई कलर नहीं दिया है। अगर आपको ऊपर भी कलर देना है, इस लाइंस जो पैटर्न्स दिख रही हैं, उसके लिए आपको क्या करेंगे, आप उसको भी कोई कलर दे दोगे, जैसे मैंने येलो कलर दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से शो होगा। हैचिंग मोस्टली ने ऑब्जेक्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तीन तरह के होते हैं।
अब मैंने आपको बता दिया, एक सॉलिड होता है जैसे कोई भी कलर, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, कोई भी कलर हो गया, ठीक है। और एक होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप दो कलर को यूज कर सकते हो, मल्टी कलर, जैसे हमने इसमें ब्लू और येलो कलर यूज किया है, उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। तीसरा होता है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न में जैसे हम कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे ये हो गया लाइनिंग का, ब्रिक का, ये हो गया फ्लोर का, तो इस तरह से यूज किया जाता है। तो वो देखने में जो हमारा, जैसे ये देख रहे हो, देखने में डेकोरेटिव सुंदर लगता है जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो क्लाइंट को एक इम्प्रेशन डालता है, इसलिए हम ये चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ही था हमारे कमांड्स के बारे में, यही मोस्टली था, 20-25 कमांड के बारे में आपको बता दिया है। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप लेयर्स बना लो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना लो। यहाँ से लेयर्स बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, डोर का, वेंटिलेशन का, वॉल का, विंडो का हमने बना लिया है। और जब भी हम कोई चीज बनाने लगेंगे तो उस चीज को करंट में कर लेना है। ठीक है, बाय लेयर, जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम वॉल्स बनाएंगे, तो वॉल्स का हमने बनाया है येलो, ब्लू कलर, तो इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड दिया, 25x50 का वॉल बना लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये लेयर हमने ब्लू किया है, तो जो लाइन भी जो हम लगाएंगे ना रेक्टेंगल से, लाइन से, वो ब्लू कलर में आएगा, ये इसका बेनिफिट होता है। देखो, हमें प्लॉट बनाना है कितना, मान लो 25x50 का, नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, 25, 25, 25x50 का। ठीक है, दोबारा से रेक्टेंगल कमांड लिया, जहां से बनाना है उसको उस तरफ से, उसको इशारा करना है कि हमें इस तरफ बनाना है या इस तरफ बनाना है। मुझे इस तरफ बनाना है, तो पूछ रहा है कि एरिया पता है, डायमेंशन पता है, रोटेशन पता है, मुझे डायमेंशंस पता है, तो मैं सीधा उसको डी शॉर्टकट दे दूंगा, फिर करूंगा, और उसको 25 फीट, 50 फीट डायमेंशन दे दूंगा, तो वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा। फिर से हम ऑफसेट दे देंगे। कितना ऑफसेट देंगे, बाउंड्री वॉल कितनी होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 9 इंचेस की बाउंड्री वॉल होती है। इन सम केस अगर वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, देन हम बड़ा करते हैं, जो हमारा ऑफसेट होता है या बाउंड्री वॉल होता है, 1 फीट का होता है या 18 इंच का होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 9 इंचेस की बाउंड्री वॉल होती है। ये चीजों का ध्यान रखना। बाकी जो पार्टीशन वॉल्स होंगी वो 4 इंचेस या 4.5 इंचेस का होगा। मोस्टली हम 4 इंचेस ही बनाते हैं, क्योंकि 4.5 डालने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम 4 इंचेस लेकर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, जो आपकी बाउंड्री वॉल होगी, वो जो आपका ईंट होता है ना, जो आपका जो क्या कहते हैं, ईंट होता है, ब्रिक होता है, वो 100 mm का होता है। ठीक है, और उसको प्लास्टर वगैरह करने के बाद वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 इंच 25 mm के बराबर होता है। ठीक है, और 100 mm कितना हो गया, 4 इंच के बराबर हो गया। ठीक है, तो 4 इंच और 4 इंच कितना हो गया, 8 इंच। क्योंकि अगर ये बाउंड्री वॉल बन रहा है, तो ब्रिक्स का कैसे होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, मतलब ये डबल वॉल होगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 इंच। 8 इंच हो गया, तो हमने तो बाउंड्री वॉल 9 इंच की बनाई है। तो क्यों बनाई है, क्योंकि उस पर प्लास्टर भी होगा। ठीक है, 12 mm इंटरनल और 15 mm बाहर का, तो कितना हो गया, 25 mm। 25 mm मतलब 1 इंच, तो इसीलिए 9 इंच कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, इधर वाला भी आप 5 mm, 5 इंच कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 4 इंच का आपका वॉल हो गया। ठीक है, 1 इंच का आपका प्लास्टर हो गया, तो टोटल 5 इंच का पार्टीशन वॉल बनता है। पार्टीशन वॉल किसे कहते हैं, जो अंदर का, जो जब हम रूम बनाएंगे या बाथरूम बनाएंगे तो जो दीवारें होंगी उसे पार्टीशन वॉल्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ इसको सबसे पहले तो तोड़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करने के लिए शॉर्टकट की होता है EXP, और उसके बाद आप यहाँ पे EXPL, EXPL, और दोनों को सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे, आपकी दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एंट्रेंस बना लेना है। ठीक है, एंट्रेंस मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 फीट का होता है, जो हमारा, क्योंकि हमने गाड़ी वगैरह भी आराम से करना होता है एंटर।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है वो 10 फीट का होता है। तो 2 फीट का यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 2 फीट या 22 इंच का पिलर होता है, जिसपे पिलर कह सकते हो, जहाँ पे कॉलम होता है, जहाँ पे पिलर वगैरह को डेकोरेटिव कर दिया जाता है, ठीक है, पंजाब में मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिलर बना देते हैं। ठीक है, पिलर हमने बना दिया, कितना, 2 फीट का। इस तरफ भी 2 फीट का और इस तरफ भी 2 फीट का। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा हम ये क्या कहते हैं, 10 फीट लेंगे, 10 फीट का डिस्टेंस देंगे। और देन इधर 2 फीट का, 2 फीट, अगेन 2 फीट, अगेन 2 फीट, अगेन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो एक्सटर्नल लाइंस है उसको इरेज कर लेना है इस तरह से। और ये हमारा पिलर बन के रेडी हो गया। जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको क्या करना है, ट्रिम करना है। ठीक है, ट्रिम कर दिया। अब ये हमारा पिलर बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो जब भी आप प्लान बनाओ, तो जब भी आप जैसे कोई प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो, तो सबसे पहले रफ रफ लो, पेन लो एंड नोटबुक लो, उसमें रफ में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लिख लो। कि क्लाइंट का सबसे पहले तो प्लॉट एरिया कितना है, मान लो ये 25 बाई 50 का है, तो कितना बनाए, 50 बाई 20, लगभग 1250 स्क्वायर फीट एरिया बनाई टोटल। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हमने 9 इंच की बाउंड्री वॉल बना दी, वो उसको घटा लो। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे घटाया जाता है। टोटल एरिया आपका कितना बना, 1250 स्क्वायर फीट एरिया। अब 1250 स्क्वायर फीट एरिया में हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे 2 मास्टर बेडरूम चाहिए विद अटैच वॉशरूम एंड ड्रेसिंग। ठीक है, एक एक्सटर्नल हमें वॉशरूम चाहिए। उसके बाद हमें किचन चाहिए जो कि लेविश हो और ओपन हो, मतलब उसमें गेट ना हो। उसके बाद उन्हें ड्राइंग रूम चाहिए जो भी ओपन हो। ठीक है, उसके बाद पूजा रूम चाहिए। ठीक है, पूजा रूम छोटा हो बट जो है फेस में हो, फ्रंट में हो, लॉबी में हो, कि जो आए उनको पूजा रूम दिखे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होती है। कई क्लाइंट कहते हैं कि हमें वास्तु के हिसाब से चाहिए, तो हम आगे सीखेंगे कि वास्तु के हिसाब से प्लान कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्शंस होते हैं जो हमें ध्यान में रखना हो, कि किस डायरेक्शन में हमें किचन बनाना है, किस डायरेक्शन में बाथरूम बनाना है, ताकि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो हमारे फेवर में रहे। ठीक है, तो अभी तो हम नॉर्मल डिजाइन करना ही सीख रहे हैं, वो एक एडवांस लेवल पे है। उसको हम धीरे धीरे इनिशियली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से प्लान बनाना शुरू करते हैं। आप यहाँ तो स्टार्टिंग से शुरू कर लो या पीछे से शुरू कर लो, वो आप पे है। ठीक है, सबसे पहले तो आप रफ बनाओगे, कॉपी पे बना लोगे। जब आपका प्लानिंग क्लियर हो जाएगा, देन आप कंप्यूटर पे इसे जल्दी जल्दी उसे नोट कर लोगे। ठीक है, तो बना लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका टाइम खराब खराब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या है, आप कभी बेडरूम बनाओगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, किचन बढ़ाओगे, घटाओगे, तो साइजेस आपके मिसमैच हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप प्लानिंग, एक जैसे ड्राइंग नहीं बनाते हैं, तो वैसे ही आप इस ऐसे ही ड्राइंग अपने नोट में बना लेना। और उसके बाद आप देख लेना कि अंदर कितना एरिया बच रहा है, उस हिसाब से आप बेडरूम बना लेना। ठीक है, फिर देखना कितना एरिया बच रहा है, किचन बना लेना। ठीक है, तो वो प्लानिंग करके आप दोबारा इस पे आप कॉपी कर दोगे, तो वो आपके लिए इजी होगा। आधा 1 घंटे में आप पूरा प्लान तैयार कर लोगे। बट अगर आप सीधा कंप्यूटर में जाकर, लैपटॉप में जाकर अपना ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तो वो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे पास एरिया कितना बच रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया बच रहा है 23 फीट 3 इंच। इतना एरिया क्यों बच रहा है, सॉरी, 23 फीट 6 इंच बचेगा ना, क्योंकि हमने 1.5 फीट जो है बाउंड्री वॉल्स के लिए यूज किया, 9 इंच इधर और 9 इंच इधर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एरिया 23 फीट 6 इंच बच रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 23 फीट 6 इंच में सबसे पहले तो मास्टर बेडरूम बनाएंगे। ठीक है, पीछे की तरफ ओटीएस बनाएंगे। ओटीएस किसे कहता है, कहते हैं ओपन टू स्काई, जो पीछे एरिया होता है, जो कि मोस्ट ऑफ दी हम वेंटिलेशन के लिए यूज करेंगे।
जैसे वॉशरूम वगैरह हमारी बनी होंगी तो वो पूरी दीवारें आपको पता है कि चारों तरफ से कंजेस्टेड होंगी। उसको वेंटिलेशन कहाँ से मिले, मतलब विंडो वगैरह बनी हो, और ताकि उनको प्रॉपर जो है एयर मिले, हवा मिले, तो उसके लिए हम ओटीएस बनाते हैं, ओपन स्काई जिसे बोलते हैं, या उसे लॉन्ड्री एरिया भी बोल सकते हो, जहाँ पे हम कपड़े वगैरह धो सकते हैं। वो ऊपर से ओपन होगा, ठीक है। उसमें जाली वगैरह लगी होगी, जो लोहे की होती है, ठीक है। तो ओपन रहेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वॉशरूम बना लेते हैं। मोस्ट वॉशरूम का साइज क्या होता है, 8 बाई 6 होता है, 5 बाई 7 होता है, 6